तो हाय फ्रेंड्स, देखिए कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा में आपका क्या है कि एग्ज़ाम टाइम पे नहीं होता है ना। हाँ, तो टाइम पे नहीं होता है, इसके लिए एग्ज़ाम कैलेंडर लाया गया है। चलिए जानते हैं एग्ज़ाम कैलेंडर के बारे में। तो देखो, এই যে আমাদের রাজটা ওঠে না, এটাই কিছু পাইতে खातिर की करते হবে कि युद्ध करते হবে कि युद्ध। ठीक है, तो देखिए झारखंड पढ़ो और अपने हक के लिए लड़ो, ये राज्य शुरू से इस सिद्धांत पे काम करता है। नहीं लड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एग्ज़ाम कैलेंडर भी जो मिला है ना आपको, ये लड़ के मिला है। ठीक, चलिए जानते हैं ये एग्ज़ाम कैलेंडर क्या होता है। देखिए एग्ज़ाम कैलेंडर मतलब सब चीज़ का कैलेंडर में टाइम टेबल होता है कि किस डेट पे कौन सा एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो कोल्हान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे तमाम बच्चे 22, 26, 23, 27, 24, 28, 25, 29 और 26, 30 सभी बच्चों का एग्ज़ाम डेट कब होगा ये यहाँ पे बताया गया है। चलिए जानते हैं एक एक करके, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे। ठीक है, और देखिए एग्ज़ाम कैलेंडर ये लगा के शायद 5 या 6 साल बाद जारी किया है कोल्हान विश्वविद्यालय। ठीक है, तो राज्य कब बना था? 2009 में, रांची विश्वविद्यालय से अलग होके। जो लोग नहीं जानते हैं जान लीजिए। और ये एग्ज़ाम कैलेंडर 4 अगस्त को रिलीज किया गया है, 4 अगस्त। ठीक है, यहाँ पे किसके किसके बारे में बताया गया है तो एक बार सरसरी निगाहों से देखिए। यहाँ पे बोला गया है नोटिफिकेशन यानी कि अधिसूचना, द एकेडमिक कैलेंडर ऑफ कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा फॉर यूजी एंड पीजी प्रोग्राम। ठीक है, और ये सेशन यहाँ पे देखिए, पहला है आपका फर्स्ट ईयर 26 से 30 सेशन वालों के लिए, एकेडमिक कैलेंडर फिर 25 से 29 सेशन वालों के लिए। ठीक, इसके अलावा 24 से 28 सेशन वाले, 23 से 27 सेशन वाले, 22 से 26 सेशन वाले। ठीक है, और पीजी वालों का भी यहाँ पे एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया गया है। तो सभी का एग्ज़ाम कैलेंडर है, कौन से डेट पे कौन सा एग्ज़ाम होगा ये चीज़ इसमें बताया गया है। ओके, तो एक एक करके सबका देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पुराने वाले स्टूडेंट का देखते हैं, और सभी स्टूडेंट ये जानिएगा कि आपके सीनियर या आपके जूनियर का एग्ज़ाम डेट किस डेट पे रखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। पीजी का ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है, 24 से 26 जो 2 साल का पीजी करेंगे उनका यहाँ पे देखिए। अगर कोई पीजी करना चाहे तो देखिए कितना लेट चल रहा है। 26 अभी कौन सा मंथ चल रहा है? अगस्त। ठीक है, अगस्त में तो कंप्लीट हो जाता था सबका जी। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम होगा 1 सितंबर से। इन्होंने बोला है कि 1 सितंबर से एग्ज़ाम होगा। और कंडक्ट यूनिवर्सिटी एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, 1 मिनट, कंडक्ट ऑफ सेमेस्टर 4 एग्जामिनेशन ये बोला है 1 सितंबर को, और कंडक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2026, और ये भी 3rd और 4th वीक में। और रिजल्ट कब आएगा तो ये 2027 में। यानी कि पीजी का भी सेशन इनका 6 महीना लेट चल रहा है। ठीक, पीजी सेमेस्टर 4 का मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूँ। सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम बोला गया है कि 22/6 से हो गया है, और रिजल्ट आना भी बाकी है। ठीक है, रिजल्ट इन्होंने बोला अगस्त में आएगा। ये पीजी का भी जान ले रहे हैं। पीजी 25-27 का देख लीजिए, तो इन्होंने बोला है कि अप्रैल में तो एग्ज़ाम हो गया है भैया। ठीक है, और इंटर्नशिप वगैरह ये जून में बोले हैं। ठीक है, हो गया है, ओके, अच्छी बात है। सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 1, यहाँ पे सेमेस्टर 1 आ जाता है ये 25-27 पीजी। ठीक है, तो इन्होंने सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम अगस्त में हुआ है। सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम अगस्त 2026, 4 अगस्त। ठीक है, 25 से 27 वालों का तो एडमिशन ही हुआ है इनका लेट, तो एग्ज़ाम हो रहा है 1 साल बाद। अब चलिए हम लोग 22-26 वालों का देख लेते हैं। ठीक है, तो 22-26 वालों का जो है सेमेस्टर 6 तक का एग्ज़ाम हो चुका है। सेमेस्टर 7 का एग्ज़ाम डेट के बारे में इन्होंने बताया गया है कब, तो देखिए 22-26 सेशन को बोला है सेमेस्टर 7 जुलाई 2026 फर्स्ट वीक। ठीक, क्लास शुरू होगा। मिड सेमेस्टर नहीं, डायरेक्ट हम लोग एंड सेमेस्टर बात करते हैं। तो अगस्त के 4 वीक, यानी कि अगस्त महीना के ख़त्म जब लास्ट आएगा ना, 25 अगस्त के बाद आपका एग्ज़ाम होगा सेमेस्टर 4 का, ऐसा बोला गया है। ठीक है, उसके बाद आपका रिजल्ट कब आएगा तो कंडक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम फॉर्म, सॉरी यार एग्ज़ाम फॉर्म आया, यहाँ पे डेट बोला है, एग्ज़ाम का डेट बोला है इन्होंने कि सितंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। सितंबर में एग्ज़ाम बोला है, सेमेस्टर 7 का एग्ज़ाम सितंबर में होगा।
रिजल्ट तो डेटा इन्होंने डेट ही नहीं दिया कि रिजल्ट कब आएगा। खैर, सेमेस्टर 8 का एग्जाम डेट इन्होंने बोला है कब, तो दिसंबर में बोला है कि दिसंबर में होगा सेमेस्टर 8 का। और मालूम है BBMKU धनबाद यूनिवर्सिटी, नाम सुने हैं ना धनबाद का, वहाँ पे सेमेस्टर 8 का एग्जाम हो गया। ठीक है, एक मिनट, धनबाद का सेमेस्टर 8 का एग्जाम हो गया, विनोबा यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 8 का एग्जाम होने वाला है। इवन आपका खुद जब जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी सेमेस्टर 8 आउट ऑफिस। ठीक है, आपका यूनिवर्सिटी बच जाता है एगो, और एगो रांची यूनिवर्सिटी है, और एगो SKMU है, और एगो आपका NPU है, वहाँ पे सेमेस्टर 6 का ही एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो देख लिए आपका अभी एग्जाम सेमेस्टर 8 का होगा दिसंबर में, तो रिजल्ट आएगा फिर आपका 2028 में, मतलब 2 साल लेट। हाँ भैया, 2 साल नहीं, 1.5 साल बोलिए, 1.5 साल लेट चल रहा है सेशन 22-26 का। अब आते हैं 23-27। ठीक है, तो 23-27 वालों का यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से सेमेस्टर 3 का एग्जाम हो चुका है 23-27 वालों का। अब सेमेस्टर 4 का एग्जाम कब होगा, तो 23-27 वालों का बोला गया है कि भैया आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम होगा अगस्त में, मतलब इस महीने के अगस्त में आपका एग्जाम होगा। कोल्हान यूनिवर्सिटी बोला है कि 15 अगस्त के बाद आपका एग्जाम होगा सेमेस्टर 4 का। ठीक है, रिजल्ट का डेट नहीं दिया है। उसके बाद बोला है सेमेस्टर 5 का एग्जाम होगा आपका दिसंबर में। ठीक, उसके बाद बोला है सेमेस्टर 6 का एग्जाम कब होगा, तो आपका सेमेस्टर 6 का एग्जाम होगा कहाँ पे है, सेमेस्टर 6, ये सेमेस्टर 6 रिजल्ट मिड सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म फिलअप। ले बेटा, गजब सिलेबस बनाया है, यहाँ पे सेमेस्टर 6 का एग्जाम डेट ही नहीं दिया है। ठीक है, तो मान के चलिए कि मार्च अप्रैल में होगा आपका सेमेस्टर 6, तो अप्रैल में होगा आपका। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे सीटी बजता बीच बीच में, देखिए खाना बन रहा है ना कुकर में, तो सीटी मारेगा ही। और सेमेस्टर 7 का एग्जाम कब होगा, तो सेमेस्टर 7 का एग्जाम यहाँ पे डेट नहीं दिया है। ठीक, तो ये कैसा एग्जाम कैलेंडर है, आधा अधूरा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि झारखंड के जो टीचर लोग हैं या जो भी हाई लेवल पे बैठे अधिकारी लोग, सब हड़िया और भांग पी के साला लोग वीडियो बनाता है। माफ़ कीजिएगा मेरे जवान से कुछ वर्ड अब सब निकल जाता है इन लोगों के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब ऐसा सिलेबस ही बना रहा है, सेमेस्टर 7 तक गया है, सेमेस्टर 8 गया ही नहीं है। तो अरे यार, नहीं बनाना है तो मत बनाओ, लेकिन आधा अधूरा सिलेबस काहे बना रहा है, सेमेस्टर 8 तक देना चाहिए था इनको। ठीक है, कि कब होगा नहीं होगा, ये कहाँ तक गए हैं, जून, जून लिखे हैं, कौन सा जून, जून यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन कौन सा जून ये नहीं लिखा है, 2027 का जून ना 2028 का जून। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं अच्छे से इन लोगों ने बताया है। तो ये सिलेबस जो एग्ज़ाम कैलेंडर है इनका आधा अधूरा है। ठीक है, क्योंकि जून तो ख़त्म हो गया भैया। ठीक है, यानी कि 2027 में जून में एग्जाम होगा सेमेस्टर 7 का। तो यहाँ पे लिख देना चाहिए था कि इन द एकेडमिक ईयर 2060-70। तो इन्होंने अच्छा से इसको भी एक्सप्लेन नहीं किया है। ठीक है, खैर, ये जैसे यहाँ पे लिखा है जनवरी 2027, यहाँ पे भी तो लिखना चाहिए। ठीक, तो जून 2027 यहाँ पे मान के चलिएगा। देखिए, अब आगे देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर आपका जून में 2027 में होता है तो 2000 दिसंबर, जून के बाद आ जाता है दिसंबर, मान के चलिए कि दिसंबर 2027 तक आपका कंप्लीट होगा। 22-26 वाला का 2027 में कंप्लीट होगा, मैंने 2028 बोल दिया था गलती से। ठीक है, तो मान के चलिए ना कि आपका दिसंबर महीना में कंप्लीट हो रहा है, जनवरी या फरवरी में रिजल्ट आएगा। ओके, अब आ जाते हैं 24-28 वाले। तो 24-28 वाले तो अभी सेमेस्टर 2 में है ना। सेमेस्टर 2 का एग्जाम हुआ 24-28 का। सेमेस्टर 3 से शुरू करते हैं। ठीक, तो मई 2026 में आपका एग्ज़ाम कैलेंडर दिया है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा सेमेस्टर 3 का, ये बोल रहे हैं सितंबर में एग्ज़ाम होगा सेमेस्टर 3 का 24-28 का। वहीं सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम कब होगा, तो सेमेस्टर 4 का होगा दिसंबर में। ठीक है, 2026 में। उसके बाद जनवरी 2027 से शुरू करते हैं। तो इन लोग बताया है यहाँ पे एग्ज़ाम का डेट। ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस एंड एडमिट कार्ड इशू, एग्ज़ाम डेट नहीं बोला है, लेकिन इनका
हाव भाव से लग रहा है कि अप्रैल में, क्योंकि यहाँ पे एडमिट कार्ड लिखा है। एडमिट कार्ड नहीं बल्कि एग्जाम होना चाहिए, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। तो अप्रैल में होगा सेमेस्टर 5 का। सेमेस्टर 6 का कब होगा आपका, तो यहाँ पे बताया है इन्होंने जून में होगा, जून में 2027 जून में। नहीं 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 नहीं, एग्ज़ाम डेट दिया ही नहीं है, ये इंटर्नशिप बोला इन्होंने, ठीक है। क्योंकि सेमेस्टर 5 में एक IPA का पेपर होता है, इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप प्रोजेक्ट। अब 25-29 का देख लेते हैं। तो 25-29 का तो एग्जाम हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे सेमेस्टर 2 का एग्जाम डेट इन्होंने बताया कि नवंबर में होगा 25-29 का एग्जाम, ठीक, नवंबर में। सेमेस्टर 3 का एग्जाम कब होगा, तो 2027 में मार्च में, ठीक है। और सेमेस्टर 4 का एग्जाम कब होगा, तो इन्होंने डेटे नहीं बताया सेमेस्टर 4 का। सेमेस्टर 5 का तो दूरे जाए बस। तो देखिए इन्होंने एडमिट इसका बता देता हूँ, उसके बाद इनकी कमियों को मैं निकालूंगा कि क्या क्या कमी है। यहाँ पे देखिए फिर एग्जाम कैलेंडर आ जाता है 26 से 30। तो 26 से 30 का बोला है कि दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, ठीक है, और इसी साल दिसंबर में। सेमेस्टर 2 बोला है कि आपको 2027 में जून में एग्जाम होगा, सॉरी हाँ जून में एग्जाम होगा। देखिए इनका जो एग्जाम कैलेंडर है यहाँ पे कोई ठोस डेट नहीं बताया गया है। दूसरी बात यहाँ पे एग्जाम एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन नहीं लिखा है अच्छे से इन्होंने। रिजल्ट कब आएगा ये भी नहीं बताया, क्योंकि कई बार मैंने देखा है खुद, एक बार एग्जाम हुआ था रांची यूनिवर्सिटी का, 11 महीना बाद रिजल्ट आया था। सेमेस्टर 2 का एग्जाम हुआ था, सेमेस्टर 3 का रिजल्ट आने में 11 महीना लगा था। तो जब रिजल्ट ही नहीं आएगा तो फिर सेमेस्टर 3 का एग्जाम कैसे लीजिएगा, चाहे सेमेस्टर 2 का है तो 3 में है तो 4 में, नेक्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कैसे लीजिएगा जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। तो क्या भैया इस एग्जाम कैलेंडर के आधार पे चला जा सकता है? मैं कहूँगा ये एग्जाम कैलेंडर निकालना केवल एक सांत्वना देने की बात है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर ऐसा होगा तभी, कब होगा मालूम है, जब झारखंड में टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत ज़्यादा कमी है यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी के कारण सही टाइम से कॉपी चेक नहीं होता है, जितने भी हैं वो अच्छे से काम भी नहीं करते हैं। तो जब तक से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती नहीं होगी ना तब तक से ये सब काम नहीं देगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कौन करेगा? JPSC। और JPSC में भी क्या चल रहा है? धांधली चल रहा है, और इसका जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट अभी 2029 तक काम करेगी, मतलब पूरा सिस्टम चौपट है। तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलो, टेंशन मत लो, जब होगा कंप्लीट होगा, ठीक है। मैं रियलिटी बता दे रहा हूँ, झारखंड का कुछ नहीं हो सकता है 2029 तक, क्योंकि ये गवर्नमेंट सब 3-13 करके रख दी है। जब तक से असिस्टेंट प्रोफेसर का भर्ती नहीं होगा तब तक से किसी भी यूनिवर्सिटी का सेशन फास्ट समय पे कंप्लीट नहीं होगा। बड़े यूनिवर्सिटी में बात कर रहा हूँ, अब छोटा छोटा जो अपने खुद में कॉलेज और यूनिवर्सिटी है उसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो भगवान भरोसे, हाँ भगवान भरोसे, अल्लाह भरोसे, जो हवे हवे, ना हवे तो ना हवे, ठीक है। चलिए इसका मैं दे दे रहा हूँ एग्जाम कैलेंडर, देख लीजिए, बट मैं रियलिटी बता दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सब्र आराम से रखिए, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। जोहार। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भैया अभी तक जो एग्ज़ाम हो रहा था वो कैसे हो रहा था, और एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आ रहा है। हाँ आ तो रहा है, लेकिन टाइम से नहीं हो रहा है, ये आपको भी मालूम है। लेकिन अभी जो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं ना, आपको मालूम है 80% टीचर कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब अनुबंध पे आधारित हैं, ठीक है। परमानेंट टीचर मात्र 100 में 20 गो है। जितने भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी हैं, आपके भी अगर किसी कॉलेज में जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं, जो भी कॉलेज है आपका, मात्र 1, 2 या 3 कॉलेज टीचर ही आपके परमानेंट हो गए, बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट पे है। और कॉन्ट्रैक्ट टीचर सही से काम नहीं करता है, ठीक है। और उनकी भी संख्या बहुत कम है, जो कॉन्ट्रैक्ट में भी है ना उनकी भी संख्या बहुत कम है। तो पारा टीचर जैसा होता है ना स्कूल में, उसी तरह से कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या नीड बेस्ड टीचर उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसी पे अभी पूरा का पूरा सिस्टम काम कर रहा है। झारखंड का पूरा सिस्टम ही नीड बेस्ड पे काम कर रहा है, पारा टीचर की तरह काम कर रहा है। और आपको मालूम है स्कूल में पारा टीचर कैसे काम करते हैं, उसी तरह से कॉलेज में नीड बेस्ड टीचर हैं, यानी कि नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर। उनको 57,000 रुपये सैलरी मिलता है। वो सोचते हैं कि 57,000 में हम कितना काम करेंगे, ठीक है। तो वो भी टाइम पे कॉलेज नहीं आते हैं, ठीक। 11 बजे आएंगे, कभी 2 बजे चल जाएंगे। तो कभी सही ढंग से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होता है। और जो 1-2 गिने चुने लोग हैं, ठीक है, वो भी ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं। तो मुख्य बात इतना है कि झारखंड में लगभग पूरा सिस्टम चौपट है। इसको फिर से रीस्ट्रक्चर करके बनाना होगा, और इसमें प्रोटेस्ट में आपको भी आना होगा। रांची में प्रोटेस्ट चल रहा है, अगर समय मिले तो आप भी आइए, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, ठीक है। और कुछ नहीं हो सकता जब तक से झारखंड में सब कुछ फिर से नहीं बनेगा ना, तब तक से
शिक्षा व्यवस्था चौपट ही रहेगा। और प्रोफेसर की भर्ती हो चाहे कुछ भी हो, आदमी काम करने वाला नहीं रहेगा तो काम कौन करेगा? सिंपल सी बात है। तो काम करने के लिए वर्कर चाहिए, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए, तभी आपका सेशन कंटिन्यू भागेगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, और इसमें टाइम लगेगा। तो अगर किसी को जल्दी है, अच्छा एक बात ये भी मैं बता दे रहा हूँ, अगर किसी को जल्दी है कि 3 साल के अंदर ही हमको ग्रेजुएशन करना है, तो अगर आपको 3 साल के विथिन 3 ईयर आपको कंप्लीट करना है तो आप इग्नू से कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है।